डॉक्टर कशिश? मैंने उसे नींद की दवाई दे दी है एंड शी इज रेस्टिंग नाउ। बाकी दवाइयाँ जो मैंने लिख के वो बेड साइड फाइल है ना उसमें रख दी है, सो यू कैन जस्ट कीप गिविंग देम फ्रॉम टाइम टू टाइम। अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसी कोई बात मत कीजिए उसके साथ जिससे उसके मन को ठेस पहुंचे, बिकॉज जब से मैंने उसे ये बताया है कि वो अब माँ नहीं बन सकती, शी हैज बिकम अ लिटिल सेंसिटिव। अब मरीज को उसकी हालत के बारे में बताना मेरा फर्ज था जो मैंने किया। आपने जो कुछ भी किया ठीक किया डॉक्टर। हम खुद समझ नहीं पा रहे थे कि ये कड़वा सच उसे कैसे बताएं। आपने हमें उलझन से निकाल दिया है। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? इट्स ऑल राइट। जैसे मैंने कहा, मैंने तो अपना फर्ज निभाया है, वो तो मुझे ही करना था। बट आई मस्ट से कशिश इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल। उसने जिस तरह से इस हकीकत को स्वीकार किया है, उसकी जगह कोई और लड़की होती तो टूट जाती। शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग इंडीड। अब बस उसे सिर्फ राहुल के प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। बाय द वे, राहुल नजर नहीं आया, ना हॉस्पिटल में दिखा नहीं यहाँ पर। वो आने वाला था लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट क्लाइंट्स आ गए जिसकी वजह से उसे जाना पड़ा। असल में उसके पापा भी आउट ऑफ टाउन है। वैसे वो शाम को जल्दी ही आ जाएगा और उसकी मम्मी बस आ ही रही होगी। तो आई टेक योर लीव, मैं चलती हूँ। अरे नहीं डॉक्टर, ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ लेकर जाइए, मैं रत्ना को बुलाता हूँ अभी। नहीं नहीं, डोंट बॉदर। एक्चुअली मेरी कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं, सम अदर टाइम। लीजिए, राहुल की मम्मी आ गई। नमस्ते आशा जी। नमस्ते। कशिश कैसी है? मैं उसे मिल सकती हूँ? उसे मैंने अभी नींद की दवाई दी है, शी इज स्लीपिंग। 2 घंटे बाद जब वो उठेगी तो यू कैन मीट हर। टिल देन डोंट डिस्टर्ब। ऑलराइट। मैं चलती हूँ। अगर मेरी जरूरत पड़े तो घर या क्लिनिक पे फोन कर लीजिए। श्योर। ओह, बाय। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। कैसी है आप कशिश? डॉक्टर ने उसे सारी हकीकत बता दी। क्या? क्या रिएक्शन था उसका? रिएक्शन क्या आशा जी, उसने सच्चाई एक्सेप्ट कर लिया है। अलबत्ता डॉक्टर कह रही थी वो काफी सेंसिटिव हो गई है। एक छोटा सा सदमा भी उसे बहुत बड़ी तकलीफ पहुंचा सकता है। आपकी बात हुई उससे? नहीं, कोई खास तो नहीं। क्योंकि ज्यादातर रत्ना उनके साथ थी। नमस्ते आशा जी। नमस्ते। तुम आशा जी से बातें करो, मैं आता हूँ। जी। कशिश सही सलामत वापस आ गई, मुझे इसी बात की खुशी है। वो तो मैं उसे यहाँ ले आई, नहीं तो हॉस्पिटल से सीधा वो आपके घर आना चाहती थी। मैंने उसे मना किया। मैंने उसे कहा पहले पूरी तरह से ठीक हो जा, फिर अपने घर चली जा। क्या करे, आखिर माँ का दिल है। मैं समझ सकती हूँ। आशा जी, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। कहिए। कशिश ने जो भी कुछ किया है बहुत गलत किया है, लेकिन कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मेरी नजर में तो जो हुआ वो ऊपर वाले की मर्जी थी, इसे कौन टाल सकता है। आज शाम को राहुल आएगा, कशिश से मिल लेगा, फिर सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। आप चिंता मत कीजिए। थैंक यू। मैं निकलती हूँ। जी नमस्ते। शाइन कह रही थी तुम मुझसे कुछ बात करना चाहती हो।
भाईजान, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी हर खुशी चाहते हैं। मेरी हर जिद को भी आपने हमेशा पूरा किया है और मेरे हर फैसले में आपने मेरा साथ दिया है। भाईजान, मेरी आपसे एक दरख्वास्त है। आज जो मैंने फैसला लिया है, मैं चाहती हूँ आप उसमें भी मेरा साथ दें। बात क्या है रुखसाना? भाईजान, मैंने समीर से शादी ना करने का फैसला किया है। क्या? और ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ कर किया है भाईजान। पिछली बार जब मैं समीर से मिली थी तो मैंने पहली बार उससे साफ साफ और बहुत खुलकर बात की। मैंने समीर से कह दिया कि समीर, तुम्हें महक को हमेशा के लिए भूलना होगा, और उसने मुझसे कहा कि वो कोशिश जरूर करेगा। फिर क्यों? भाईजान, ये शादी बहुत लोगों को बहुत दुख पहुंचाएगी, मुझे भी। अब देखिए ना भाईजान, आप भी इस शादी से पूरी तरह खुश नहीं थे। आप मेरी खुशी के लिए राजी जरूर हो गए थे, लेकिन समीर के साथ साथ महक की जिंदगी में भी ये शादी सिर्फ दुख भर देगी भाईजान। जहां तक मेरा सवाल है, मैं तो समीर की पूरी तरह से हो जाऊंगी शादी के बाद, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि समीर मेरा कभी नहीं होगा। इस गम को भी मुझे अकेले ही झेलना पड़ेगा। माना कि मैंने समीर को चाहा है, लेकिन हमें जिंदगी में हर वो चीज तो नहीं मिलती जिसे हम चाहते हैं। हर वो ख्वाब पूरा नहीं होता जो हम देखते हैं। मैं समझ लूंगी कि समीर के साथ जिंदगी एक ऐसा हसीन ख्वाब था जो मैंने देखा मगर पा ना सके, पूरा ना कर सके। कुछ दिन, शायद कुछ महीने या शायद कुछ साल भी लग सकते हैं मुझे ये बात एक्सेप्ट करने में, लेकिन मुझे मंजूर है भाईजान। समीर को पाकर जिंदगी भर तन्हा रहना, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसीलिए मैंने ये फैसला लिया। आप मुझे माफ कर देंगे ना? नुकसान माफी की बात दूर रही, इस फैसले में मैं तुम्हारे साथ दूंगा। अंजाम चाहे जो भी हो, मैं बहुत खुश हूं। मुझे मेरी वो बहन वापस मिल गई है जो कुछ महीनों पहले मैं खो चुका था। वही प्रैक्टिकल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिंदगी को अपने अंदाज में जीने वाली। कुछ दिनों के लिए वो थोड़ी इमोशनल हो गई थी, अपने बड़े भाई की भी बात नहीं मानती थी। लेकिन होता है प्यार में ऐसा ही होता है। बट नाउ आई एम रियली वेरी हैप्पी। समीर के साथ तुम्हारी शादी करके मैं जिंदगी भर के लिए समीर और महक का गुनहगार बन जाता। तुमने मुझे बचा लिया। और रही बात तुम्हारी जिंदगी की, तो हम सब हैं, मैं, शाहिद, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
क्या सोच रहे हो? यही कि जिंदगी कितनी अजीब है। मतलब यही कि जिंदगी कभी कभी इंसान को ऐसी उलझनों में डाल देती है कि बाहर निकलने का रास्ता ही नजर नहीं आता। और कभी कभी जिंदगी उसी उलझनों को एक चुटकी में सुलझा देती है और हमें पता भी नहीं चलता। तुम्हारे साथ क्या हुआ? कोई उलझन आ पड़ी है या कोई रास्ता नजर आया? शाहीन आज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी उलझन। आखिर बात क्या है आरिफ? रुखसाना ने समीर के साथ शादी ना करने का फैसला किया है। क्या? रुखसाना समीर से शादी नहीं करेगी? और इस फैसले पर तुम खुश हो रहे हो? हाँ शाहीन, हाँ, इस फैसले से मैं बहुत खुश हूं। शाहीन, तुम तो जानती हो कि समीर की शादी रुखसाना के साथ उसकी मर्जी के खिलाफ सिर्फ अब्बू की जिद की वजह से हो रही थी। रुखसाना मेरी बहन है तो समीर भाई से भी बढ़कर है। भले ही मैंने हाँ कहा हो, लेकिन दिल ही दिल में मैं जानता था कि शादी के बाद समीर और रुखसाना दोनों में से एक भी खुश नहीं रह पाएगा। वो इसलिए कि समीर कभी भी महक को भुला नहीं पाएगा और रुखसाना समीर से कभी भी वो प्यार हासिल नहीं कर पाएगी जो एक बीवी का हक होता है। लेकिन रुखसाना तो उसे चाहती है। हाँ वो तो है, बट शी इज अ वेरी प्रैक्टिकल गर्ल। समीर के साथ बात करने के बाद जब उसे पता चला कि वो समीर के दिल में अपने लिए जगह नहीं बना पाएगी, तब उसने मंगनी तोड़ने का फैसला कर लिया। समीर को पाना उसके लिए ख्वाब था जिसे पूरा करने की भी उसने कोशिश की, लेकिन पूरा नहीं कर पाई। और रुखसाना ये अच्छी तरह जानती है कि ख्वाबों के सहारे जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। लेकिन अब्बू, सगाई के बाद हमारा इस तरह मुकर जाना? शाहीन, सगाई तोड़ी जा सकती है, शादी नहीं। और जहां तक अब्बू की नाराजगी का सवाल है, मैं उनसे बात करूंगा। और फिर भी वो नाराज हुए तो भी शाहीन, तुम जानती हो कि पहले भी मैंने रुखसाना की खुशी के लिए इस रिश्ते के लिए हाँ कही थी, और अब उसी की खुशी के लिए मैं तोड़ रहा हूं। तुम्हें क्या लग रहा है, मैं सही कर रहा हूं या गलत? बात सही या गलत की नहीं है आरिफ, क्योंकि मेरी नजर में अब्बू हमेशा सही फैसला करते हैं। लेकिन हालात को अगर तुम्हारे और रुखसाना की नजर से देखा जाए तो तुम दोनों भी गलत नहीं हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं अब्बू की बेटी थी और अब तुम्हारी बीवी हूं आरिफ। इसलिए तुम्हारा साथ देना मेरा फर्ज है, चाहे वो फैसला सही हो या गलत। और इस बार तुम सही हो। हेलो जी, मैं आरिफ बोल रहा हूँ, समीर का जीजा। नमस्ते। नमस्ते। देखिए, हम लोग पहले कभी मिले नहीं, लेकिन मैं आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करना चाहता हूँ। जी कहिए। आप तो जानते ही होंगे कि समीर की शादी मेरी बहन रुखसाना से होने वाली थी। जी, हम लोगों ने फैसला किया है कि ये शादी अब नहीं होगी। इसी में रुखसाना, समीर और आपकी लड़की महक की भलाई है। हेलो, आप सुन रहे हो ना? जी जी। देखिए, उम्र और तजुर्बे में मैं आपसे बहुत छोटा हूं। मैं आपको कोई राय भी नहीं दे सकता, लेकिन अपने दिल की बात एक बुजुर्ग के नाते आपको बताना चाहता हूं।
मैं जानता हूं कि समीर और रुखसाना की शादी के फैसले से आप पर क्या बीती है, कितने दुख उठाया आपने, कितना गिर गया है समीर आपकी नजरों में। लेकिन अंकल, समीर आज भी सिर्फ महक से प्यार करता है, और ये मुझसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। इसलिए मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप समीर और महक के रिश्ते को कबूल कीजिए। देखो बेटे, क्या नाम बताया था तुमने अपना? हाँ, आरिफ। आरिफ बेटे, जिंदगी के अहम फैसले इस तरह से फोन पर नहीं किए जा सकते। इसमें कोई डिसीजन मैं अकेले नहीं ले सकता हूँ। मेरी बीवी और खुद महक की राय बहुत जरूरी है। और बेटे, ये कोई फिल्म तो है नहीं जिसमें बड़े बड़े फैसले चुटकी बजाते कर लिए जाते हैं। अतीत को भुला दिया जाता है, बेइज्जतियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। आई एग्री विथ यू अंकल, लेकिन आप अपनी बेटी के फ्यूचर के बारे में सोचिए प्लीज। वो सिर्फ समीर के साथ ही खुश रह सकती है, और ये खुशी तकदीर उसे देना चाहती है, उसे मत छीनिए प्लीज। और रही बात अब्बू को मनाने की, तो वो मेरी जिम्मेदारी, आई प्रॉमिस। देखो आरिफ, अगर महक, उसकी माँ और दूसरे लोग ये रिश्ता चाहते हैं तो मैं दुश्मन नहीं हूं अपनी बेटी का। लेकिन इस बार अगर समीर के माँ बाप खुद यहाँ हमारे घर पर आकर मेरी बेटी का हाथ मांगते हैं, तभी मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। ऐसे ही होगा अंकल, आई प्रॉमिस। एंड थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।